अभी हम लोग हैं अपार्टमेंट के, जो हमारे स्टूडेंट हैं इनका नाम दीपांशु, यमुनानगर के रहने वाले हैं और इन्होंने हॉस्टल में रहे 1 साल, है ना। इसके बाद ये शिफ्ट हो गए अपार्टमेंट में। और अब आइए इनसे जानते हैं कि बेसिकली अपार्टमेंट कैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं, उसका क्या प्राइस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कि कैसे मतलब रेंट में ले सकते हैं। दीपांशु, आप कब से यहाँ रह रहे हैं अपार्टमेंट में? सर ये तो मैं जुलाई से रह रहा हूँ इसमें, बट इससे पहले मैं दूसरे अपार्टमेंट में रहता था, उसमें मेरे को 6 मंथ हो गए थे। तो ये हमें पर्सनल रूम चाहिए था तो हमने शिफ्ट कर लिया दूसरा अपार्टमेंट। ये पर्सनल रूम वाला अपार्टमेंट है। तो जो आपने अपार्टमेंट लिया है तो इसका मतलब बेसिकली क्या है प्रोसीडियर? सर ये थ्रू एजेंट लिया है हमने। जैसे अपने इंडिया में लेते हैं ब्रोकर थ्रू। हाँ जी। हमारा जो फर्स्ट फ्लैट था वो तो हमने थ्रू एजेंट लिया था, बट सेकंड हमें पता चल गया कि एक ऐप है यहाँ पे अभी, तो मैंने उससे ले लिया फिर विदाउट एजेंट फीस, नो एजेंट फीस दी हमने। अच्छा। तो फिर मैंने खुद ही ले लिया ये। तो जो अपार्टमेंट होते हैं इनका मतलब बेसिकली क्या मतलब इनका रेंट रहता है पर मंथ के हिसाब से? सर ये मेरा है 3 रूम अपार्टमेंट, इसका रेंट है 22 प्लस बिल्स। मतलब कि अराउंड वही 25-26 पड़ता होगा आपको? नहीं सर, 8 या 9,000, बिल रहता है? 26-27 इतना ही है। अच्छा। Yes, sir. तो मतलब 3 लोगों में तो मतलब कि मान के चलो कि मोटा 8-9,000 8 मतलब 9,000 10,000 जोड़ लो मैक्सिमम Yes, आप। इसमें मतलब आपका खुद का प्राइवेट आपका रूम होता है? सर सब फैसिलिटी मिलती क्या है। क्या मिलता है इसमें बेसिकली? सर बेड मिलता है, कंबल भी मिल जाता है। सर एसी प्राइवेसी है कि हाँ हम खुद पढ़ सकते हैं रात को उठ के, डिस्टर्बेंस नहीं है। एसी मिलती है यहाँ पर? सर एसी मिलती है बट वो थोड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स में मिलती है। अच्छा। वो थोड़े और हमारे साथ अभी श्रेयांश हैं जो कि यहीं पर रहते हैं। हेलो श्रेयांश। तो ये श्रेयांश, अभी आइए दीपांशु जरा आइए। श्रेयांश का अपार्टमेंट ये है और दीपांशु का अपार्टमेंट ये दिखा देते हैं, ये रहा है। ये आपका सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, ये आपका 4th ईयर स्टूडेंट है। श्रेयांश, आप ये अपार्टमेंट में रहते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या आपको मतलब कि एमिनिटीज़ मिलती हैं अपार्टमेंट के अंदर? हाँ, तो अपार्टमेंट में जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इंक्लूडिंग, जैसे कि अलग अलग डील्स होती हैं यहाँ पे। 2 तरीके के बच्चे 2 तरीके के डील्स बनवा सकते हैं, या तो इंक्लूडिंग बिल्स या फिर अलग से, मतलब 20 प्लस बिल्स या ऐसे करके। तो मेरा इंक्लूडिंग इन बिल्स था 28। तो उसमें मुझे रेफ्रिजरेटर, एसी और माइक्रोवेव, जितनी भी अपनी एमिनिटीज़ होती, गैस, सब इंक्लूडिंग मुझे सिर्फ उनको रेंट पे करना रहता था, और बाकी जितना भी बिल्स और ये सब होता है वो हमारा ओनर पे करता है। अच्छा। तो अपार्टमेंट में मतलब क्या क्या आपको मतलब देते हैं जो स्टार्टिंग में आप आते हो? जी। देखिए, अपार्टमेंट के स्टार्टिंग के लिए सबसे पहली चीज़ तो बात, जैसे इन्हें बताया अभी तो मैं, अभी तो से भी आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे एजेंट भी होते हैं, और अगर आपका सोर्स है तो आप खुद से भी ले सकते हैं। अगर आपको रशियंस आती है, आप खुद डील करके खुद बात करके भी ले सकते हैं। तो उसमें अपार्टमेंट के लिए क्या होता है, जब आप हॉस्टल छोड़ते हैं तो उसके लिए अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो बच्चों को बनवाना पड़ता है, वो ओनर ही बना के देता है। अच्छा। 3 रूम, 2 रूम, 1 रूम, जिस हिसाब से आप साल दर साल रिन्यू होता है? जी, 1 ईयर का बनता है वो 1 ईयर बाद वापस से ओनर को कांटेक्ट करके उसका साइन कराना। अच्छा, ये तो ठीक है। कितना सिक्योर कितना है, मतलब अगर कोई लड़की है, कोई लड़का रहना चाहता है उस जी, अपार्टमेंट यहाँ पे बहुत सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रात में भी अकेले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हर चीज तो बेसिकली अगर हमें जानना है कि कितना सिक्योर है, कैसे कैसे वहाँ करना होता है, तो आप मुझे क्या दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ओपन करते हैं अपार्टमेंट। आइए देखते हैं। आइए, अब श्रेयांश हमको दिखाने जा रहे हैं अपना अपार्टमेंट। आइए। तो दीपांशु, कैसा लग रहा है आपको 1-1.5 साल के यहाँ पर है कोर्स में आप? सर इंडिया से तो अच्छा लग रहा है। इंडिया अच्छा लग रहा है ना? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं कैसे अपार्टमेंट में हम लोग एंट्री करते हैं। अब श्रेयांश हमको पूरा चीज़ बताएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ये ठीक है, ये पूरा लगा है। इसमें आप ऐप भी होता है, आप यहाँ से ऊपर से भी खोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और नंबर दबा के अगर कोई ऊपर है आप उससे भी प्रेस करके खोल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मैग्नेटिक की होती है, इसको ऐसे प्रेस करते हैं, हाँ। ऐसे आवाज आती है। अगर मान लो हमको, अगर मान लो आपके पास की है जी, अगर मुझे अगर आपके यहाँ जाना है, लेट सपोज, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको मेरा अपार्टमेंट नंबर दबाना पड़ेगा। कैसे दबाना पड़ेगा? अपार्टमेंट नंबर एंड देन बेल। अब जो ऊपर होगा वहाँ पे कॉल जाएगी, देन वो कॉल से, फोन से कॉल रिसीव करेंगे, यहाँ गेट ओपन हो जाएगा। अभी देखिएगा, ओके, कोई ना कोई कॉल उठाएगा। 1 मिनट, देखिए खुल गया। हाँ, किसी ने गेट। चलिए आइए चलते हैं। आइए देखिए, चलते हैं अपार्टमेंट से। लिफ्ट से लिफ्ट वगैरह हम लोग यूज नहीं करेंगे। लिफ्ट पैदल है ना, लिफ्ट भी यूज कर सकते हो आप लोग। ये देखो कैसे, अगर जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं गर्मी होती है ना अपने यहाँ, तो हम लोग सेंट्रलाइज एसी लगाते हैं। यहाँ पर सेंट्रलाइज रहता है, हीटर रहता है। देखो ये जैसे कि इसमें पानी, गर्म पानी सप्लाई होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, सर्दियों में आपको ठंड नहीं लगती है। रितेश, अरे रूम सही कर दे, ठीक है।
आइए। जी सर आइए, ये अपार्टमेंट। जैसे आप एंट्री करते हैं जी अपार्टमेंट देखिए, जी, आइए। ये 3 रूम अपार्टमेंट है। ओके, तो इसमें हेलो प्रीतीश। ये मेरा हेलो। रूममेट है प्रीतिश, नमस्कार, है ना। ये एक रूम होता है, ये अभी आइए यहाँ पे दिखा देते स्टूडेंट हैं। रह रहे हैं। ये 3 रूम शेयरिंग है, एक तो आपका ये रूम हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे साथ प्रीतीश हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इन्होंने अपार्टमेंट ले रखा है, ये श्रेयांश के अपार्टमेंट पार्टनर हैं, ठीक है। तो प्रीतीश कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से बिलोंग करता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश से जब यहाँ पे आए तो वहाँ तो ठंड पड़ती है, हाँ सर। तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है? हाँ मतलब घर जैसा माहौल है। तो अपार्टमेंट लेने का मतलब कैसे ख्याल है? क्या हॉस्टल अच्छा नहीं था कि मतलब क्या कारण था कि आपने अपार्टमेंट लिया? वो कुछ नहीं है, ऐसे मेरे को वैसे थोड़ा अकेले रहने की आदत है। Okay. और थोड़ा सा और पर्सनल टाइम चाहिए था। तो हॉस्टल तो अच्छा था एक्चुअली, इनफैक्ट मेरे को हॉस्टल 5 मिला था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स ओवर देयर। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। बट अगेन वो वही थे कि भैया वगैरह भी यहीं पे थे। तो आई वाज लाइक कि मैं अकेले अलग शिफ्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ पर सीनियर भी रहते हैं, जूनियर भी रहते हैं? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि मतलब साथ में जो बच्चे वही रहते हैं कि अलग अलग भी रहते हैं ईयर्स के? अलग अलग ईयर्स के भी रहते हैं, सेम ईयर के भी इकट्ठे रहते हैं यहाँ कि पे। उसे श्याम तो मतलब 4th ईयर में है, आप सेकेंड ईयर में है, हाँ जी। तो कभी ऐसे नहीं किया कि भैया है तो बोला कि अब ये काम करो वो काम करो? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है? यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सारे एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। मैं श्रेयांश से पूछता हूँ, श्रेयांश क्या बात सही है ये? जी जी बिल्कुल सही बात है। ऐसा कोई सीनियर जूनियर वाला कोई सीन नहीं रहता। इनसे पूछ लीजिए कभी भी, ऐसा कहीं भी फील नहीं होगा इनको। बाकी जो भी रहता है सब तीनों में मिल बांट के हो जाता है। जो भी रहते हैं यहाँ पे 3 रूम या 2 रूम, सब अच्छे से रहते हैं फैमिली की तरह। तो अपार्टमेंट में मतलब क्या क्या आपको मतलब चैलेंजेस आते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? और हॉस्टल में क्या मतलब बेनिफिट, अपार्टमेंट का क्या बेनिफिट है? हॉस्टल में देखिए 3 रूम 2 सीटर रूम होता है, आपको भी पता है। हाँ। तो उसमें हॉस्टल में क्या होता है कभी कभी कि हॉस्टल में क्या होता है कि कभी कभी जैसे कि आप मान लो आपको पढ़ना है और रात में मान लो किसी को सोना है, तो वो अलग अलग टाइमिंग मैच नहीं होती है। ओके। ऐसे आपका पर्सनल रूम रहता है तो आप अपने हिसाब से सो सकते हो, रात में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या सुबह सोना है, सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है, सबका अलग अलग वो होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैच नहीं करता आपका रूममेट्स के साथ मैच नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। बाकी अब स्टूडेंट आता है पहले टाइम के लिए 6 मंथ के लिए, तो हॉस्टल ही ठीक रहता है, देन अपार्टमेंट शिफ्ट। एग्जैक्टली, हॉस्टल मतलब स्टार्टिंग में हॉस्टल में रहे। आइए देखते हैं, श्रेयांश दिखाइए अपना रूम भी। आइए आप देखते हैं श्रेयांश का रूम, देखते हैं श्रेयांश यहाँ पर रहते हैं। एक ये रूम है, एक ये रूम है, देखो श्रेयांश का ये रूम है। और यहाँ से आपको दिखाते हैं श्रेयांश के रूम के बाहर की भी दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ सामने मॉल है कुशन्स की, देखिए मॉल है सामने, जो सेंटर है सिटी सेंटर, वहीं आपका अपार्टमेंट है। देखिए दिख रहा है आपको? तो ये है। आइए बैठते हैं, बात करते हैं आपसे। आइए सतीश बैठिए। तो श्रेयांश क्या आज बनाया? जी सर आज तो आलू के पराठे बनेंगे। श्रेयांश ने मुझे इनवाइट किया अपने अपार्टमेंट की, सर आप आइए और आपको हम खिलाते हैं पराठा बना के। तो श्रेयांश ने पराठा बनाया है, साथ में मुझे सॉस भी दी हुई है। तो श्रेयांश थैंक यू सो मच। वेलकम। तो क्या मतलब फूड को लेके क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स को रहती है? फूड को लेके ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सारी चीज़ें अवेलेबल है बाहर। अभी खाइए बस आप नहीं, आप सर खाइए, मैं बाद में आपके बाद खा लूँगा। तो फूड के लिए क्या रहता है कि सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, दाल चावल आटा ये सब सारी चीज़ें। बस बनाने की प्रॉब्लम रहती है, तो जिनको बनाना आता है धीरे धीरे करके सब सीख जाते हैं बनाना भी। और बाकी मसाले, इंडियन मसाला का थोड़ा रहता है कि यहाँ पे मतलब थोड़े महंगे या मॉस्को से मंगवाने पड़ते हैं, तो इसलिए सब इंडिया से ही लेके आते हैं सारे मसाले। बस मसाले की प्रॉब्लम, बाकी सब अगर कुक करना आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी मतलब यहाँ पर आप ऐसे पूरा खाना बनता है? मतलब जी जी बिल्कुल पूरा खाना बनता है, सारा दाल चावल रोटी सब्जी। इनफैक्ट कभी कभी मतलब अभी सीजन ऑफ सीजन है, जैसे भिंडी नहीं तो भिंडी भी मिल जाती है कभी कभी। बाकी सब्जियाँ सारी मिलती हैं। अच्छा, रेट में कितना अंतर रहता है? रेट में देखिए थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली बात है, बाहर इंडिया हम लोग इंडिया के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो एक्सपेंसिव है यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं, देखो श्रेयांश जो पराठा बना, देखो देखो ऐसे लग रहा है कि दिल्ली में नहीं पराठा मिलता है पराठे वाली गली में वैसे ही पराठा बनाया सेम। श्रेयांश खाइए खाइए थोड़ा सा, लीजिए आप सर, लिए है ना। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं, जाएंगे सुपर मार्केट जाएंगे। जी जी। तो आप हमें बताना कि बेसिकली स्टूडेंट्स को क्या मतलब कैसे वो रिकॉग्नाइज करें कि ये मतलब फूड है या फिर पानी है या सोडा है, बाकी चीज़ें हैं,
कैसे कैसे परचेज करना, कितने में मतलब केजी मिलती है, ग्राम में मिलती है, कैसे क्या मिलता है यहाँ पर। जी तो और श्रेयांश अभी हमारे साथ भी जाएंगे, सिटी पूरा मुझे दिखाएंगे, टूर कराएंगे कि सिटी में बच्चे अगर वीकेंड है तो कहाँ वो जा सकते हैं घूमने के लिए। इसके अलावा सुपरमार्केट में कैसे परचेस करना होता है सामान को, केजी मिलता है कि हाफ केजी से, मतलब कि अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक पाव देना, ठीक है, या पाव मिलता है कि किलो मिलता है, सब कुछ बताएंगे श्रेयांश। हाँ, यहाँ पे क्या होता है जैसे यार कि सबसे पहली चीज़ तो देखिए हर चीज़ में जैसे आटा ये सब आता है मैक्सिमम 2 kgs में आता है, पैकेट में आता है छोटे छोटे 2 kgs के, वो आप ले सकते हो। आटे भी बहुत अलग अलग वैरायटी के, जैसे यहाँ पे काफ़ी लोग आप मैदा खा रहे हो तो उनको ये नहीं पता होता कि वो आटा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ढूंढ के सर्च करके, हर जगह आटा अवेलेबल नहीं होता, तो सर्च करके ढूंढ के फिर जब आप सारी चीज़ें ट्राई कर लोगे तब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ ये आटा है। और बाकी सारी चीज़ें, सूजी मिल जाती है यहाँ पे, और दाल मिल जाती है, राइस मिल जाते हैं, और जितनी भी सब्जियां मैंने आपको बताई थी लगभग सारी मिल जाती हैं। तो बेसिकली लाना क्या, मसाले वगैरह लाने हैं बस मेन मसाला, और अगर आपको मेस भी है, जैसे कि मेस अगर नहीं चाहिए तो आपको सेल्फ कुक कर सकते हो, आपको ही पता है, तो कुकर ज़रूरी है, कुकर और जो पैन। नया स्टूडेंट मतलब अभी आपको देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसको अब क्या रिकमेंड करना चाहिए, मेस करना चाहेंगे रिकमेंड कि सेल्फ कुक करना चाहेंगे रिकमेंड? जी, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो पहली बार के हिसाब से, अगर आप जब तक सेटल नहीं हो जाते और आपको चीज़ें समझ में नहीं आती यहाँ पे क्या होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट मैसेज ज्वाइन करते हैं सारे। उसके बाद जब आप सेटल हो जाओ, तब अगर आपको हॉस्टल में नहीं रहना, अपार्टमेंट जाते हो, तो फिर तो गैस सब कुछ है ही। हॉस्टल में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो गैस भी अवेलेबल नहीं रहती उतनी, और कुछ चल रही होती है कभी, कुछ कभी नहीं चल रही है, ऐसा भी रहता है, या ऑक्यूपाइड है कुछ भी हो, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, रात रात तक देर खाना बनता है। तो और मान लीजिए जिस सबका शेड्यूल अलग अलग होता है, कोई शाम को आते ही खाना खा लेता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए अपार्टमेंट थोड़ा सा बेटर रहता है जी। और मेस भी मतलब इम्पोर्टेंट है? हाँ, मेस तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आइए हम लोग अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे सिटी टूर के लिए। थैंक यू सो मच श्रेयांश। ठीक है, थैंक यू।